तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पत्थर को काट के इसको यहीं पे तुरंत फिटिंग किया जा रहा है और यहीं पे काम भी हो रहा है और यहीं पे इसको तुरंत लगाया भी जा रहा है। और राम की पैड़ी को जो एक नया रंग रूप देने की जो पूरी कोशिश है वो की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सीटिंग कैपेसिटी थी वो बहुत कम थी और उसी को बड़ा किया जा रहा है ताकि जो ये दीपोत्सव आ रहा है इसमें और भी अच्छे तरीके से इस पूरे हिस्से को तैयार किया जा सके। और यहाँ पे जो भी दीप जय श्री राम दोस्तों, द धाम ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम राम की पैड़ी पे हैं और जैसा कि आपको पता है कि नवरात्र का समय चल रहा है और इसके साथ साथ यहाँ पे अयोध्या में दिन प्रतिदिन भीड़ है वो बढ़ती ही जा रही है। और क्योंकि रामनवमी नज़दीक है और भगवान राम का जन्मोत्सव भी इस साल उनके भव्य मंदिर में मनाया जाएगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे श्रद्धालुओं की कतार दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और उसी कड़ी में जो रामोत्सव की तैयारी है वो बहुत तेज़ी से चल रही है और यहाँ पे राम की पैड़ी पे भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होना है और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखिए बैरिकेडिंग के लिए यहाँ बहुत सारी बल्लियाँ भी लगाई जा रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे साउंड सिस्टम भी पहले से काफ़ी ज़्यादा तादाद में इंस्टॉल कर दिए गए हैं। साथ ही सामने जो स्टेज आप देख रहे हैं, यहीं पे दीपोत्सव में वो स्टेज लगता है जहाँ पे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जितने भी चीफ गेस्ट होते हैं वो बैठते हैं। और इसके साथ साथ देखिए साइड में JBL के स्पीकर्स भी लगे हुए हैं पोल पे। और आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं जो राम की पैड़ी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे आप तो जगह जगह पे पुलिस तैनात की गई है। इसके साथ साथ बहुत सारे अधिकारियों को भी यहाँ पे तैनात किया गया है और यहाँ की तैयारी का जो जायज़ा है वो लिया जा रहा है। और अभी सामने जो ये प्रोजेक्टर का पर्दा लगा हुआ था इसको निकाल दिया गया है। हो सकता हो वहाँ पे कुछ और लगे क्योंकि वो पर्दा बीच में था बिल्कुल रोड के, तो हो सकता हो किसी और तरीके से उस पर्दे को इंस्टॉल किया जाए ताकि जो डेली बेसिस पे यहाँ पे लेज़र शो चलता है उसका लोग आनंद उठा सकें। और अभी फ़िलहाल तो बंद कर रखा गया है, लेकिन जब एक बार पर्दे का काम हो जाएगा तो उसको भी डेली बेसिस पे चला दिया जाएगा। और हम चलते हैं दूसरी तरफ राम की पैड़ी के, जहाँ पे ये देखिए ऊपर की तरफ जो ये पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे बैठने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं ताकि जो यहाँ का जो राम की पैड़ी का जो लिविंग एरिया जो कैपेसिटी है इसको और बढ़ाया जा सके, ताकि जो अगला दीपोत्सव आए उस समय तक यहाँ पे जो सिटिंग कैपेसिटी है, जो एरिया है वो बड़ा हो जाए और ज़्यादा मात्रा में लोग राम की पैड़ी पे दीपोत्सव का लुत्फ़ उठा सकें। और दीपोत्सव के साथ साथ जो लेज़र शो होता है और भी जितने रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, जो भी भजन होते हैं, उसका आनंद उठा सकें। और इसलिए इन सारी जगहों पे जो आप देख रहे हैं ये जो सीढ़ियाँ हैं पूरी तरीके से बना के तैयार की जा रही हैं और बहुत ही भव्य तरीके से इस पूरे कंस्ट्रक्शन साइट को अच्छे से दोबारा से तैयार किया जाए। ये सारे पत्थर देखिए यहाँ पे रखे हुए हैं, साइड में सरिया भी बहुत सारी रखी हुई हैं और ये सारे वही पत्थर हैं जो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और राम मंदिर के फर्श वगैरह पे इस्तेमाल किए गए थे। उन्हीं सारे पत्थरों से इन सीढ़ियों को भी तैयार किया जा रहा है। और जैसे घाट के दूसरी तरफ देखिए रेलिंग बनाई गई, उसी तरीके से ये देखिए आगे की तरफ भी छोटी छोटी रेलिंग भी निकाली गई है और बीच में एक छोटा टेरेस भी बनाया जाएगा। और इसी तरीके से पूरा ये धर्मपथ के गेट तक ये राम की पैड़ी स्टार्ट होती है, वहाँ तक पूरी इन सीढ़ियों को बनाया जा रहा है। और ये देखिए सामने ये सरयू का पानी है जो कि राम की पैड़ी से होता हुआ चौधरी चरण सिंह घाट के रास्ते ये दोबारा से सरयू में जाके मिल जाता है। तो आप जब भी आएँ यहाँ पे स्नान करें या सरयू में स्नान करें, दोनों के महत्व उतना ही है। और सरयू में बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं, लोग डूब जाते हैं। इस वजह से राम की पैड़ी को दोबारा से एक नया विस्तार दिया गया, एक नया रूप दिया गया, जिससे पानी का जो पूरा बहाव है वो इस रास्ते से जाते हुए दोबारा से सरयू में जाके मिल जाए। और सामने देखिए सीढ़ियों का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है राम की पैड़ी का, क्योंकि राम की पैड़ी का जो पहला प्रोजेक्ट था वो 2018 में बन के तैयार हो गया था। अब ये उसका दूसरा फेज़ चल रहा है और उसी कड़ी में इन सारी सीढ़ियों को तैयार किया जा रहा है, जिससे राम की पैड़ी की जो शोभा है और बढ़ जाएगी और खूबसूरत हो जाएगी और ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे आके जो भी कार्यक्रम होंगे उसका लुत्फ़ उठा सकेंगे और इस रामनवमी को और भी अच्छे तरीके से मनाया जा सके, इसलिए और भी बहुत सारी तैयारियां अयोध्या में की गई हैं। तो चलिए आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से जो सीढ़ियों के बनाने का काम है वो किया जा रहा है। और आगे की साइड पे चलेंगे तो पूरा यहाँ से आपको पूरा राम की पैड़ी का जो व्यू है वो नज़र आएगा जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे। और ये देखिए अगर इसके टॉप से हम पूरा कैप्चर करें तो पूरी राम की पैड़ी का जो दृश्य है वो नज़र आएगा। और जहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं वहाँ से लेके पूरा 360 व्यू आपको नज़र आएगा। ये पूरा आपको शुरू से लेके अंत तक की जो पूरी राम की पैड़ी का जो पिक्चर है वो आपको यहाँ से नज़र आएगा। ये इतना हाइट पे है और ये देखिए पूरा
तो जहाँ पे बैराज बना हुआ है, जहाँ पे पानी रोका जाता है, जो गेट बने हुए वहाँ तक का हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से ये सीढ़ियों को जब बन के तैयार हो जाएंगी तो यहाँ से आप पूरा 360 व्यू आप पूरा राम की पैड़ी का ले सकते हैं। और जैसे देखिए सामने दूसरी तरफ घाट के रेलिंग बनाएंगे, उसी तरीके का ये देखिए आगे की तरफ बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ ताकि दोनों तरफ का जो डिज़ाइन है वो मैच हो कर सके, और इसीलिए इसको इस तरीके से तैयार किया गया है। और ये देखिए कुछ जगहों पे पत्थर लगाने का जो काम है वो लगभग यहाँ पूरा हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पे जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं ये यहीं पे पत्थर काट भी रहे हैं, उसकी घिसाई भी कर रहे हैं, उसको शाइन भी कर रहे हैं, और यहीं पे फिर इसको लगा भी दे रहे हैं तुरंत। तो ऑन स्पॉट काम चल रहा है और किसी प्रकार का कोई डिलेड प्रोसेस नहीं है। आपके सामने ही सारा काम आप देख रहे हैं किस तरीके से वीडियो में हमने कैप्चर किया है। और ये देखिए ऊपर के हिस्से पे छत पे जो मसाला है इसको भी लगा दिया गया है। तो बहुत अच्छे तरीके से सारे काम को किया जा रहा है और सारे काम अच्छे क्वालिटी से किए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको मेहनत नज़र आएगी, जितने भी मज़दूर लगे हुए हैं। तो इसीलिए मैं अपने वीडियोस में कहता रहता हूँ कि जो भी लोग मसाला गुटखा खाते हैं कृपया करके ना खाएं, क्योंकि यहाँ बहुत मेहनत से लोग काम कर रहे हैं। और ये साइड का जो हिस्सा है ये नागेश्वरनाथ मंदिर का है, तो हमने सोचा दूसरी तरफ का हिस्सा भी आपको दिखा दें। ये नागेश्वरनाथ मंदिर है, इसकी स्थापना यहाँ पे की गई थी और इसका पूरा इतिहास इस दीवार पे आपको नज़र आ जाएगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो इंग्लिश में पढ़ना चाहे इंग्लिश में पढ़ ले, जो हिंदी में पढ़ना चाहे हिंदी में पढ़ सकता है। और भी कई सारी लैंग्वेजेस में अयोध्या में बहुत सारी जगहों का इतिहास लिखा हुआ है। साउथ इंडिया से भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो इसलिए उनके सहूलत के लिए कई सारी भाषाओं में यहाँ पे उन सारी जगहों का इतिहास लिखा हुआ है। और ये ऊपर से हमने जो बीच का हिस्सा यहाँ से हमने कोशिश किया है कि राम की पैड़ी का जो व्यू है वो आप लें और आप तक पहुँचाएँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से शाम का नज़ारा है और लोग आते हैं, स्नान करते हैं। तो एक तरीके से पूरा पिकनिक स्पॉट बन चुका है राम की पैड़ी। और यहाँ पे एक द्वादश ज्योतिर्लिंग का मंदिर भी है, वो भी उसका भी दर्शन आप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से राम की पैड़ी का पूरा दृश्य है। और ये देखिए सामने जो पंपिंग स्टेशन अंदर बना हुआ है, जहाँ से पानी सरयू का खींच के राम की पैड़ी में लाया जाता है, वो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि भगवान की एक पेंटिंग बनी हुई है बजरंगबली की, और उस पर जय श्री राम भी लिखा हुआ है। तो हमने जूम भी किया था और ये देखिए यहाँ से पानी पूरा निकलता है और इसका पूरा फ्लो जो है चौधरी चरण सिंह घाट से होते हुए दोबारा से सरयू में जाके मिल जाता है। और ये सामने राम कथा पार्क के बगल में भजन संध्या स्थल है, जहाँ पे फिलीपींस और इंडोनेशिया से जो भी कलाकार आते हैं रामायण करने, रामलीला करने हर दीपोत्सव में, और उम्मीद है इस साल भी आएंगे। और ये देखिए कुछ इस तरीके से ये देखिए जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है वो भी नज़र आ रही है यहाँ से। तो एक बार जब दोनों तरफ का हिस्सा पूरा बनके कंप्लीट हो जाएगा तो आपको राम की पैड़ी का पूरा दृश्य नज़र आएगा। और बहुत ही भव्य तरीके से इस पूरे एरिया को दोबारा से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि पहले बहुत ही जर्जर स्थिति में था, लेकिन 5 सालों के अंदर ही यहाँ पे बहुत सारा काम हुआ है। और आगे भी और भी बहुत सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे चलते रहेंगे। और साथ में यहाँ पे पहले जो भी मशीनें लगी रहती थी उनको दीपोत्सव के बाद निकाल दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे परमानेंटली जो प्रोजेक्टर्स हैं, जो रिफ्लेक्टर्स हैं, जो लाइट हैं, वो सारी परमानेंटली शिफ्ट कर दी गई हैं। और ये देखिए छोटे छोटे यहाँ पे लाइट्स यहाँ पे लगी हुई हैं, और इसको जाले के साथ बिल्कुल इसको पूरा पैक कर दिया गया जिससे ये टूटे ना और कोई लेके जा ना सके। इस वजह से इसको पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे जालियाँ लगा दी गई हैं इन लाइट्स के ऊपर, और ये पूरा फोकस मारती हैं। जब एक बार यहाँ पे लेज़र शो स्टार्ट होता है तो ये सारी लाइट्स जलती हैं। और ये देखिए कुछ इस तरीके से आज राम की पैड़ी पे भीड़ है, और इसी तरीके की भीड़ जो है अब ये रामनवमी तक रहेगी, क्योंकि रामोत्सव में हर कोई शामिल होना चाहता है। और ये 500 वर्षों के बाद ऐसा पहली बार होगा प्रभु श्री राम अपने मंदिर में रामोत्सव मनाएंगे और राम जी का जन्म होगा। और ये देखिए पानी का जो पूरा बहाव है किस तरीके से एक बड़े वाला जो कुंड है इससे पूरा निकल के इस पूरी पौड़ी में गिरता है, और यहीं से होके पूरा पानी का जो फ्लो बना रहता है। और चलिए आपको सरयू के किनारे लेके चलते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से सरयू के किनारे जो भी और भी जितने सारे काम हो रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। और ये देखिए सबसे बड़ा वाला जो हिस्सा है जहाँ से पानी आता है, और ये काफ़ी गहरा है, इसमें कई सारे लोगों की जान भी जा चुकी है, तो इसलिए इसको पूरी तरीके से घेर दिया गया है। और इसमें नहाना जो है वो सख्त मना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे कोई नहा नहीं सकता, जो भी नहाता है उसको पुलिस वाले बाहर निकालते हैं। और आप देख सकते हैं सामने बजरंगबली की एक प्रतिमा बनी हुई है, इस पर जय सिया राम भी लिखा हुआ है। और ये देखिए सारे पंप्स लगे हुए हैं, लगभग 6 पंप्स हैं यहाँ पे।
और इन 6 पंप से पूरा पानी निकलता है। और अगर इन 6 पंप्स को चला दिया जाए तो ये समझिए कि इसका जो धारा है वो बहुत तेज़ी से बहेगी। तो इसलिए कोई ना कोई एक पंप इसका बंद ही रखा जाता है, जिससे पानी का जो पूरा जो बहाव है वो बराबर रहे और किसी प्रकार की कोई घटना ना घटे, क्योंकि इसमें कई सारे लोग नहाते वक्त उनकी जान चली गई है। तो इसलिए इसको पूरी तरीके से घेर दिया गया है, कवर करके रखा गया है और इसके अंदर ही सारी मशीनें लगी हुई हैं, वो भी आपको आगे से चल के दिखाते। और थोड़ी ही दूर पे यहाँ से लक्ष्मण किला भी है, जो कि पूरे भारतवर्ष में इकलौता भगवान लक्ष्मण का मंदिर है और उनकी भी पूजा उस मंदिर में होती है। तो इकलौता मंदिर है प्रभु श्री लक्ष्मण जी का और इकलौता मंदिर है, और वो मंदिर सिर्फ अयोध्या में ही और कहीं नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ पे लक्ष्मण किला भी है और यहीं से होते हुए आप देखिए ये श्री लक्ष्मण जी के बारे में पूरा, और ये पूरा शेषनाग की जो पूरी हिस्ट्री है वो यहाँ पे लिखी हुई है और इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और ये देखिए हमारे सामने सरयू का पुराना ओवर ब्रिज और इसके साथ साथ ये माँ सरयू सामने है। और ये देखिए ये जो पंप्स बने हुए हैं उनके लिए जो ये पूरा जो सिस्टम पूरा बनाया गया है, इसके अंदर ही वो सारे पंप्स इंस्टॉल है। और ये देखिए प्रभु श्री राम की एक प्रतिमा का भी चित्रण यहाँ पे किया गया है इस पूरे पंप हाउस के ऊपर। और यहाँ सामने लेज़र शो चलता है पानी के अंदर और यहाँ पे स्क्रीन लगाई गई है तो कुछ इस। और ये देखिए सरयू का पानी किस तरीके से मोटर के द्वारा खींचा जा रहा है, जो कि राम की पैड़ी में पूरा ट्रांसफ़र होता है वो पानी। और साइड में और ये देखिए यहीं से एंट्री होती है और इसी के अंदर बड़े बड़े वो मोटर लगे हुए हैं। और ये प्रभु श्री राम की एक प्रतिमा है जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है और बाहर के किसी चित्रकार ने इसको बनाया था 2 वर्ष पहले और अब उतना ही खूबसूरत लगता है देखने में। और कुछ इस तरीके से सरयू का दृश्य है। और ये देखिए यहाँ पे भी बल्लियाँ लगा दी गई हैं, क्योंकि रामनवमी को देखते हुए यहाँ पे जो सुरक्षा के इंतज़ामात हैं वो बहुत ही पुख्ता कर दिए गए हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पे आने वाले हैं जो अनुमान लगाया गया है। क्योंकि श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र की तरफ से नोटिफिकेशन तो जारी कर दी गई है, लेकिन कोई मानने वाला तो है नहीं, तो सब हर कोई आना चाहता है अयोध्या। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बैरिकेडिंग्स भी लगाई गई हैं और उम्मीद की जा रही है कि उस दिन जो स्नान करने की जो कवायद है वो ज़्यादा होगी, बहुत सारे लोग आएंगे स्नान करेंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बल्लियाँ भी लगाई गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है, जिससे किसी प्रकार का चूक ना हो और अच्छे से हर कार्य हो जाए। और ये देखिए साइड की जो दीवारें हैं इनको भी दोबारा से तैयार किया जा रहा है। पहले यहाँ पे लोहे की रेलिंग लगी हुई थी, लेकिन अब दोबारा से इन नई दीवारों को तैयार किया जा रहा है। और सरयू का किनारा तो आपने देख लिया, तो चलिए आपको राम की पैड़ी का जो फ्रंट का जो हिस्सा है वो भी आपको दिखाते हैं। और एक ही कलर में आपको पूरी राम की पैड़ी नज़र आएगी और हल्के भगवा रंग में इस पूरे पैड़ी को तैयार किया गया है। साथ ही साथ आपको आइए जो लिपियां हैं, जो कलाकृतियां हैं जिनको छोटे छोटे दीवालों में तैयार किया गया है, वो भी आपको दिखाते हैं। और पहले ये पूरा जो घाट था ये खुला हुआ था, लेकिन इसमें कई सारे लोगों अपनी जान गंवा बैठे, इस वजह से इस पूरे एरिया को बंद कर दिया गया है। और वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा गहरा है, दिखने में सिर्फ छोटा लगता है लेकिन ये डूबने भर का है। और यहाँ पे कई सारे लोग घटना का शिकार हुए हैं, इसलिए इसको पूरा सील कर दिया गया है, पूरा कवर कर दिया गया चारों तरफ से। और ये देखिए कुछ इस तरीके से ही धर्मपथ पे आपको नज़र आया था, तो उसी तरीके का यहाँ पे भी बनाया गया है। और ये देखिए ऊपर से पूरा नागेश्वर नाथ, सूर्य मंदिर, गंगा महल और जितने भी मंदिर हैं वो सारे मंदिरों का यहाँ पे विवरण आपको नज़र आ जाएगा। और ये राम मंदिर से लेके ये पूरा राम की पैड़ी का दृश्य आपको इसमें दिखेगा। और दूसरी तरफ ये देखिए महर्षि वाल्मीकि का चित्रण किया गया है। इसके साथ साथ ये पूरा जो वाल्मीकि जी का पूरा इतिहास है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इधर साइड में भी बल्लियाँ लगा दी गई हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे स्पीकर भी हैं, तो उसमें भजन भी चलते रहते हैं 24 घंटे। और जैसे जैसे रामनवमी नज़दीक आ रही है, भीड़ में इजाफा हो रहा है और बहुत सारे लोग दूर दूर से आ रहे हैं अयोध्या में घूमने और प्रभु श्री राम का दर्शन करने। तो उसी कड़ी में हमने सोचा एक छोटी सी अपडेट आपको दे रामनवमी से जुड़ी हुई। इसके साथ साथ हमने ये भी सोचा कि आपको राम की पैड़ी का जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी दिखाएं और बताएं कि और क्या क्या चीज़ें राम की पैड़ी बनने वाली। और ये देखिए यहीं से पूरा प्रोजेक्टर कंट्रोल होता है, जितनी भी लेज़र शो के जितने भी कार्यक्रम होते हैं यहीं से पूरा कंट्रोल किया जाता है। ये पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया है और इसके साथ साथ यहाँ पे छोटे छोटे स्पीकर भी लगा दिए गए हैं। पहले की तरह नहीं है, हर चीज़ परमानेंटली यहाँ पे सेट कर दी गई है। और
इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से भीड़ जो है वो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो गई है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि गर्मी का महीना है, तो इस वजह से लोगों को स्नान करने में मज़ा भी आता है नदी में। और राम की पैड़ी लोगों की फ़र्स्ट चॉइस बनती है, क्योंकि सरयू में बहुत ज़्यादा कटान रहता है, तो रेत की वजह से बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं। तो इसलिए मैं भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग आएँ वो राम की पैड़ी में ही स्नान करें, सेफ़ रहेगा और आप अच्छे से सरयू का आनंद भी ले सकेंगे, सरयू के जल का। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा और कौन कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग चैनल पे वीडियोस देख के चले जा रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और इसी प्रकार से अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।